आज हमारे साथ है राजस्थान की बहुत बड़ी शख्सियत जिनका नाम लेना कह सकते हैं कि उनकी पहचान किसी की मोहताज नहीं है। जिनका नाम है चंद्रराज सिंघवी जी। ये बिल्कुल उनसे बात करेंगे। सर, आज आपको नया दायित्व मिला है, तीसरे मोर्चे की नई पार्टी का दायित्व मिला है। और राजस्थान में किस तरीके से आप धरातल पर इस चीज को लेकर काम करेंगे? मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ। ये ठीक है कि पहले मैं व्यक्तिगत रूप से काम करता था, तब मैं बंधन मुक्त था। अब एक परिभाषा से बनकर मैं शिंदे साहब की शिवसेना का राजस्थान का प्रभारी। वैसे मैं हमेशा हिंदुत्व का मुरीद रहा हूँ। मेरे हर भाषण में हिंदुत्व, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, राष्ट्रीय सुरक्षा, सेना का सम्मान, इसीलिए मैं मोदी जी का प्रखरतम समर्थक रहा हूँ। मुझे आज के टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठन पर अब स्वीकार कर रही है। तो मैं एनडीए का एक पार्ट हूँ और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का एक वटवृक्ष है। मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाकर के हमको एक दूसरे के विचारों को, एक दूसरे की उपलब्धियों को, एक दूसरे के सिद्धांतों को, जो करीब करीब एक है, स्वीकार करते हुए कांग्रेस पलायन के महाअभियान में संघर्ष करना पड़ेगा। और मेरा मेन मुद्दा यही है। हम सत्ता को मानता नहीं, मैं सत्ता में रह चुका हूँ। मैं हरदीप जोशी गवर्नमेंट में कैबिनेट मंत्री था। मैं वसुंधरा राजे गवर्नमेंट में सबसे सीनियर कैबिनेट मंत्री था। मैं ऑल इंडिया कांग्रेस का नेशनल सेक्रेटरी था जब 3 चीफ मिनिस्टर मेरे अंडर में थे, अजीत जोगी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। मैं भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर था। मैं जनता दल यू का राष्ट्रीय महासचिव। पद मेरे लिए कोई महत्व ही नहीं रखते। मैं हमेशा व्यक्तित्व का संघर्ष करता हूँ, इतने सच्चाई कहता हूँ, शत्रु मनाता हूँ, मगर आज राजस्थान के अंदर कांग्रेस और बीजेपी, तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी भी आ चुकी है, चौथी आपकी शिवसेना पार्टी। आप किस तरीके से सर बताएंगे, क्या रहेगा शिवसेना का यहाँ पर, किस तरीके से कार्य करेगी, किस तरीके से धरातल पर लेके आएंगे आप शिवसेना पार्टी? देखिए, जहाँ तक आप पार्टी का सवाल है, गुजरात में मैं मुख्य वक्ता था भाजपा के पक्ष में। तब वहां पर केजरीवाल जी ने कहा था मुफ्त बिजली पानी देने की बात कही। तब मैंने कहा जनता भिखारी नहीं है, आपके टुकड़ों से कुछ नहीं होगा, आप 5 से ज्यादा सीट नहीं लाओगे। और मैं ही पहला व्यक्ति था जिसने कहा था 150 से ज्यादा सीटें बीजेपी लाएगी। दोनों बातें हमारी सत्य हुई। अब आप राजस्थान में पूछ रहे हो, एक एक पार्टी की बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सत्ता में आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के लिए दुष्यंत की पार्टी, चौधरी साहब की पार्टी और हमारी पार्टी उनकी मददगार बनेगी। अब आपने कहा कि हम कैसे सत्ता में आएंगे, मैं आपसे बता रहा हूँ। इसीलिए हमारे एकनाथ जी ने नरेंद्र मोदी के साथ समझौता किया और नरेंद्र मोदी ने सम्मान करते हुए उन्हें वहां का मुख्यमंत्री बनाया है। तो सिद्धांत बहुत पुराने हैं, इस सिद्धांत को मानने वाले लोग नहीं है। आप निश्चित रहिए, हमारी पार्टी बहुत जबरदस्त काम करेगी। और जहां तक उम्मीदवारों का सवाल है, मैं कोई अहंकार की बात नहीं करता। मैं तो उम्मीदवारों की तलाश कर ही रहा हूँ। मेरे पास आज भी 47 मजबूत उम्मीदवार है। सवाल यह है कि उनमें से कितने हमारी पार्टी का सिंबल लेना पसंद करते हैं। अगर मैं नहीं भी जाता पार्टी में तो मैं निर्दलीय उनको लड़ाता, क्योंकि मेरे साथ बहुत हूँ। शिवसेना का पहला घर तो महाराष्ट्र है, दूसरा राजस्थान होगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। यही बात मैं शिंदे साहब को कहकर आया हूँ। मैंने कहा था पहला महाराष्ट्र, फिर राजस्थान और धीरे धीरे हिंदुस्तान। सिद्धांत हमारे आज भी पूरे देश में है। हमारे सिद्धांत और भाजपा के सिद्धांतों में फर्क नहीं है। हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और सनातन को मानने वाले लोगों की सबसे बड़ी संख्या है। तो इसलिए उम्मीदवार ढूंढने में हमें तकलीफ नहीं होगी। मैंने बहुत दिनों से ट्राई की है। 2008 में मैंने 108 उम्मीदवार लड़ाए थे। गोपीनाथ मुंडे मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि हमारी 42 सीट आएगी, इसको बढ़ाओ। तब मैंने 108 जनरल सीट पर 108 शेड्यूल कास्ट खड़े किए थे, इन 78 तक पहुंचाया था। इसलिए हमारी पार्टी का सिद्धांत, हमारी नीयत, हमारी संपर्क, इनको मिलाओगे तो आप अभी नई पार्टी नहीं कह सकते। हमारी जड़ें जमी हुई है। आप राजस्थान के नक्शे पर कहीं उंगली रख दो, वहां मेरा व्यक्ति आपको मिलेगा, चाहे तो आप परिश्रम करें। सर, राजस्थान में जिस तरीके से अभी का जो माहौल है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार, पेपर लीक प्रकरण, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, कह सकते हैं चरम सीमा पर छू रही है। आज भाजपा हो या कांग्रेस अपने अपने मुद्दों पर लड़ाई लड़ रही है, मगर शिवसेना पार्टी
किस तरीके से जनता के बीच में कार्य करेगी, क्योंकि एक तरफ आरएलपी पार्टी भी है हनुमान बेनीवाल की, शिवसेना है, आम आदमी पार्टी है, आप किस तरीके से जनता के बीच में धरातल पर पार्टी को लेकर आएंगे? मैं बता रहा हूँ, उदाहरण देते हुए बता रहा हूँ, कई जगह ऐसे अच्छे उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस की आपसी लड़ाई के कारण कांग्रेस के अंदर टिकट से वंचित रहेंगे। कई जगह ऐसे उम्मीदवार आएंगे जो भाजपा की आपसी लड़ाई के कारण भाजपा से वंचित रहेंगे। हम उनमें से भी कई उम्मीदवारों को चुनेंगे और हम उसी को ज्यादातर चुनेंगे, क्योंकि हमारी भाजपा से एकता है, साथ रहना है। इसलिए हमारा मेन उद्देश्य जो रहेगा वो कांग्रेस को पराजित करके ये जो तुष्टीकरण की नीति है उसके विरोध में हमारा जबरदस्त संघर्ष होगा। और मैं आपसे कहता हूं, उम्मीदवारों की कमी नहीं है, लेकिन हम कितने लड़ा पाएंगे, मेरे पास तो सूची पूरी तैयार है, आज भी आपको दे सकता हूं। लेकिन अंतिम फैसला तो एकनाथ शिंदे करेंगे। उनकी मोदी से क्या बात होती है, हमारा भाजपा से क्या संबंध रहता है। फर्स्ट एंड लास्ट इंटेंशन ये है कि यहाँ से अशोक गहलोत की भ्रष्टतम, निकम्मी और जातिहीन सरकार को विदा करना, और ऐसे करना कि जाते जाते गहलोत को गुनगुनाना पड़े कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हनुमान से भी हम दोस्ती करेंगे। आरएलपी से कोई विरोध नहीं है, हनुमान मेरे छोटे भाई की तरह है, और हर एक से उससे करेंगे। कांग्रेस का जाना राजस्थान की जनता का सौभाग्य होगा। इतना बुरा राजस्थान का 4.5 साल में माहौल खराब किया है, आपसी लड़ाई इनकी होगी, मरी जनता है। अब ये कहते हैं आज कह लाभार्थी योजना, ये लाभार्थी नहीं, ये स्वार्थी योजना है। पहले इन्होंने कहा था कि हम क्या राहत कैंप, ये राहत कैंप राजस्थान 4.5 साल तक आपके चाकू खा कर गांवों से घायल था, उसके ऊपर बर्म करने का काम करता है। ये आहत कैंप का इलाज हो सकता है, राहत कैंप से जनता को कोई लाभ नहीं होगा। ये नौटंकी है। अब मैं आपको एक मजेदार राजनीति की बात बताऊं, आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण और जाटों पर कब्जा कर दिया, मानते हैं आप? दूसरे नंबर पर आते हैं जाट, वो कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व की शक्ल नहीं देखना चाहते। 30 साल तक चुनाव थे, इसीलिए 2003 में मैं 10 में से 9 सीट नागौर में लेके आया था। दरू सिंह जी ने कहा था कि मैं भी नहीं लाया, तो हम लाएंगे, नोबडी एन एक्सेप्शन। उसके बाद में कौन सी जाति बची? गुर्जर खिलाफ, जाट खिलाफ, राजपूत खिलाफ, ब्राह्मण खिलाफ, और बनिया तो अलग अलग जगह अलग अलग रहता है, वो भी एज ए ग्रुप साथ में नहीं है। जब भाजपा के कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं, तब मैंने कहा था 26 सीट आएगी, ऐसे बिना सोचे समझे नहीं कहा था। एक भी जाति, एक भी वर्ण, एक भी वर्ग, एक भी ऐसा समाज, ऐसी संस्था, ऐसा सिद्धांत, धर्म, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, राजनीति कुछ कांग्रेस के पास नहीं है। इसको विदा करना हमारा पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य है भाजपा की सरकार बने और हमारा स्थायित्व हो। हम कभी भाजपा के खिलाफ ऐसे उम्मीदवारों को नहीं करेंगे जो भाजपा हमसे रिक्वेस्ट करेगी, हम हटा भी देंगे, हरा भी देंगे। कई जगह गलत टिकट मिलेंगे तो हरा भी देंगे। इसलिए हमारा उद्देश्य सत्ता नहीं है, हमारा उद्देश्य इंसानियत, मानवता, सनातन धर्म, राष्ट्रभक्ति, देश, देश का गौरव और मोदी के नेतृत्व के अंदर विश्व नेतृत्व जो आज के भारत को मिला है, केवल नरेंद्र मोदी के कारण मिला है, उसको कैसे स्थायित्व मिले, इन सबको मिलाकर एकनाथ शिंदे और मोदी के संबंधों में अधिक से अधिक दृढ़ता लाने के हिसाब से करेंगे। जी बिल्कुल, ये थे हमारे पास चंद्रराज सिंघवी जी, जिनके द्वारा बताया गया आज उनको राजस्थान के प्रभारी के रूप में दायित्व मिला है, सौंपा गया है शिवसेना पार्टी द्वारा। यहाँ पर इनका कहना है लगातार कि भाजपा से गठजोड़ हमारा है और हम हनुमान बेनीवाल से भी करेंगे, क्योंकि हमारा कोई दुश्मन नहीं है। अगर कोई दुश्मन है तो नकारा और निकम्मी सरकार राजस्थान की कांग्रेस सरकार है, जिसको 2023 के विधानसभा चुनाव में उखाड़ फेंकने का हम काम करेंगे। अगर कांग्रेस सरकार यहाँ पर आई तो उसको हम नहीं आने पर जो भी कार्य हमको करना पड़ेगा उसको लेकर हम बिल्कुल एकता और संगठन के साथ करेंगे। देखते रहें जयपुर महानगर टाइम्स, सुभाष बैरवा के साथ।